पहले से एससी एसटी एक्ट लागू ही था। अब यूजीसी के नए नियमों में ओबीसी वर्ग को भी सुरक्षा दे दी गई, जबकि इसी देश में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण विरोधी नारे लगते आए हैं। क्या वो भेदभाव की कैटेगरी में नहीं आता है? तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव में नहीं आता है? यानी इस पूरे नियम में दो बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि भाई एक तो जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं रखा, और फर्जी शिकायत होगी तो उसके खिलाफ कुछ एक कुशन क्यों नहीं दिया, एक प्रोटेक्शन लेयर क्यों नहीं दिया कि कोई फर्जी शिकायत करेगा तो उस पर कड़ा एक्शन होगा। यूजीसी के नए नियमों में जनरल कैटेगरी के लिए कोई राहत ही नहीं है। एक तरीके से मान लिया गया कि जनरल कैटेगरी के छात्रों से भेदभाव हो ही नहीं सकता, यही भेदभाव करेंगे। और दूसरी बात यह कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को हमेशा डर के साए में रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर किसी ने लगा दिया कोई झूठा आरोप तो एक तो उसको डर नहीं होगा कि भाई झूठा लगा रहे हैं तो फंसेंगे तो क्या होगा, और दूसरी बात जिस पर लग रहा है उसको साबित करना कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है, लगाने वाले को साबित नहीं करना है। अब यही लोगों की चिंता का विषय बन रहा है। ऐसा नहीं कि हर एससी एसटी ओबीसी गलत ही आरोप लगाता है, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ इस देश में, हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ यह मान के चले, या उनके साथ उन पर गलत आरोप लग सकता है यह भी मान लें। यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग होने की आशंका जनरल कैटेगरी को सता रही है। आप देखिए, जनरल कैटेगरी के छात्रों से नए नियमों की धमकी देकर कोई भी काम कराया जा सकता है, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ अत्याचार बढ़ने की आशंका है, लोगों को लगता है सोशल मीडिया पर। किसी भी फर्जी केस में फंसाने का डर हमेशा सताता रहेगा उनको। उच्च शिक्षा संस्थानों में राजनीति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पढ़ाई की जगह कॉलेज में जातिवाद बढ़ेगा, छात्रों के बीच जाति आधारित दूरियां बढ़ सकती हैं। भाई आप देखिए ना, आप कह रहे हिंदू एक है तो सेफ है, जब एक है तो सेफ है ये है, तो फिर उसको अलग अलग देख क्यों रहे हैं आप? कल को भाई दोस्ती कैसे होगी? मां बाप तो डर के मारे समझा के भेजेंगे भाई दूर रहना, कल को किसी से कुछ कह दिया तो कांड हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में लोग एक दूसरे से दोस्ती करने के पहले यह चेक करें कि तुम जनरल हो, कि तुम ओबीसी हो, या तुम एससी एसटी हो। यह चाहता है यूजीसी। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम हिंदुओं को बांट रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के बीच दूरियां इससे बढ़ सकती हैं। यूजीसी के नए नियमों की तुलना लोग 2011 में कांग्रेस एक कम्युनल बिल लाई थी उससे कर रहे हैं। सोचिए क्या दिन आ गया है कि बीजेपी के नियम की तुलना कांग्रेस के जमाने में भेदभाव से हो रही है, और उस बिल का बीजेपी ने विरोध किया था। उस बिल में दंगे की स्थिति में अल्पसंख्यक को पीड़ित और बहुसंख्यक को दोषी पहले से मान लिया गया था। अरुण जेटली, बीजेपी, सबने तब विरोध किया था कि अरे आप ऐसे कैसे मान लिए कि अल्पसंख्यक हमेशा विक्टिम ही होगा और बहुसंख्यक हमेशा प्रताड़ित करने वाला होगा या हिंसा करने वाला होगा। आज लोग पूछ रहे हैं कि जो कांग्रेस ने किया था मुस्लिम वोट के लिए, बीजेपी वही नहीं कर रही है ओबीसी एससी एसटी वोट के लिए। क्या आपने पहले ही मान लिया है कि जो विक्टिम होगा वो एससी एसटी ओबीसी होगा और जो प्रताड़ित करेगा वो जनरली होगा? क्या फर्क रहा फिर कांग्रेस और बीजेपी? यूजीसी के नए नियमों की तुलना कांग्रेस के कम्युनल बिल से हो रही। आप देखिए कि कांग्रेस जो बिल ला रही थी उसमें था क्या। कम्युनल वायलेंस बिल का नाम प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रिप्रेशंस रखा था, और इस 2011 में अगर कानून पास हो जाता तो सबसे खराब कानूनों में से एक होता, क्योंकि यह बिल मानता था कि कम्युनल हिंसा के शिकार सिर्फ धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक और एससी एसटी हो सकते हैं। इसके विरोध में अरुण जेटली ने तब कहा था कि बिल बहुसंख्यक विरोधी है और मानता है कि कम्युनल हिंसा में हमेशा बहुसंख्यक दोषी होता है। आज पब्लिक पूछ रही है कि बीजेपी ने क्या अलग किया, यूजीसी ने क्या अलग किया है? फिर ऐसा ही कांड यूजीसी के नए नियमों को लेकर सामान्य वर्ग के साथ किया गया है, क्योंकि पहले से ही मान लिया गया है कि सामान्य वर्ग पीड़ित हो ही नहीं सकता। इसी से सबसे बड़ी चिंता इन नियमों के दुरुपयोग को लेकर हो रही, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि झूठी शिकायतें अगर हुई तो सुरक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं। ऐसे में सामान्य वर्ग का छात्र कहां जाएगा? और इसी से सामान्य वर्ग में गुस्सा है।